हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं देख न्यूज में हूं आपके साथ में पवन तिवारी। बिटकॉइन को करेंसी का दर्जा नहीं मिलने जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, लोकसभा के अंदर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लिखित जवाब में इस बात की जानकारी दी है कि बिटकॉइन को करेंसी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। हम आपको बता दें कि विस्तृत जानकारी है जो लिखित जवाब दिया गया फाइनेंस मिनिस्ट्री द्वारा, वित्तीय मंत्रालय द्वारा, उसके अंदर ये कहा गया है कि सरकार के पास बिटकॉइन का डाटा नहीं है, कितना बिटकॉइन में लेन देन होता है, किसके पास कितना बिटकॉइन है, इस बारे में सरकार के पास कोई भी आंकड़े नहीं है। साथ ही साथ जो जवाब दिया गया लिखित जवाब, उसके अंदर ये कहा गया कि भारत सरकार जो है इसकी लेन देन का कोई भी डाटा नहीं रखती है, कोई भी आंकड़े जो है वो भारत सरकार अपने पास नहीं रखती है और ऐसे में इसको करेंसी का दर्जा नहीं दिया जा रहा है। हम आपको बता दें जो बयान वित्तीय मंत्रालय द्वारा दिया गया है, जो लिखित जवाब दिया गया है, उसके मुताबिक क्रिप्टो करेंसी का जो बिल है उसको लाने की तैयारियां की जा रही है। पिछले कई दिनों से लगातार खबरें सामने आ रही है कि भारत सरकार क्रिप्टो करेंसीज का बिल ला सकती है। साथ ही साथ जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है उसके ऊपर भारत सरकार द्वारा बैन लगाया जा सकता है। हम आपको बता दें कि आरबीआई ने पहले ही इस बारे में जानकारी दी दी थी, भारत सरकार को इस बारे में बता दिया था कि जो क्रिप्टो करेंसी है वो वित्तीय तौर से देखें तो भारत सरकार के लिए, भारत के लिए खतरा हो सकती है। आरबीआई के जो गवर्नर है शशिकांत दास, उन्होंने कहा था कि जो क्रिप्टो करेंसीज है वो देश के लिए खतरा हो सकती है इकोनॉमी के तौर पर, और उन्होंने ये भी कहा था कि भारत सरकार को इसके ऊपर विचार करना चाहिए। हम आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा इस बारे में तैयारियां की जा रही है कि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक अपना डिजिटल करेंसी लेकर के आए और जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उन पर बैन लगा दिया जाए। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि भारत ने अभी तक जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैं उनकी कोई भी परिभाषा, कोई भी डेफिनेशन तय नहीं की है। और ऐसे में ये पता लगाना कि कौन सी प्राइवेट है, कौन सी भारत सरकार के हिसाब से कौन सी क्रिप्टो करेंसीज निजी है, तो उसका पता लगाना कैसे संभव हो पाएगा, इस बारे में देखा जाएगा और इस बारे में हम भी नजर बनाए हुए हैं। और साथ ही साथ भारत अगर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को बैन करता है तो क्या भारत का अगला स्टेप होगा, क्या आरबीआई द्वारा जो डिजिटल करेंसी लाई जाएगी वो किस तरीके से काम करेगी, ये भी देखने वाली बात होगी। वहीं मैं आपको बता दें कि मार्केट जो वैल्यू है उस पर संदेह है, ऐसा कहा था आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि जिसकी मार्केट वैल्यू है उस पर संदेह है। साथ ही साथ उन्होंने कहा था कि इकोनॉमी सिनेरियो से देखा जाए तो एक बड़ा खतरा है, और क्योंकि इसके पीछे का जो बड़ा कारण वो है कि केंद्रीय जो बैंक हैं, सेंट्रल बैंक्स हैं, उनका नियंत्रण क्रिप्टो करेंसीज पर नहीं है। तो ऐसे में ये भारत के लिए इकोनॉमिक तौर पर शायद थोड़ा सा खतरा पैदा कर सकती है। अब ये देखने वाली बात होगी कि भारत कब इस बिल को लेकर के आता है। वहीं भारत सरकार ने इस बात को साफ कर दिया है कि बिटकॉइन को करेंसी का दर्जा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार के पास में, इंडियन गवर्नमेंट के पास में कितना लेन देन बिटकॉइन में होता है इसकी कोई भी जानकारी, इसका कोई भी डाटा जो है वो मौजूद नहीं है, कोई भी आंकड़े भारत सरकार इस पर नहीं रखता है। तो ऐसे में बिटकॉइन को करेंसी का दर्जा नहीं दिया जाएगा और क्या आने वाली तैयारियां भारत की होंगी ये देखने वाली बात होगी। और साथ ही साथ जो बिल क्रिप्टो करेंसीज पर लाया जाएगा ये भी देखने वाली बात होगी, और किस तरीके से भारत सरकार, वित्तीय मंत्रालय इस बारे में तैयारियां करता है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। इस वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसी तमाम अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।